नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नेहा है और जर्नली कोई अच्छी बात कहीं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ तो आप सबसे अपने जो विचार हैं वो साझा करने आ जाती हूँ। इसी सीरीज़ में आज बहुत ही शानदार और अच्छी कहानी मैंने पढ़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। तो सोचा कि क्यों ना आप सबकी भी राय जान ली जाए, अच्छी है या नहीं है। कहानी नहीं है, कहानी कहना गलत हो जाएगा, सच्ची घटना है ये। और सच्ची घटना जो है वो है जापान की। बहुत सारे आप में से लोगों ने शायद पढ़ भी रखी हो, पर फिर भी जिसने नहीं पढ़ रखी है उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो ध्यान से सुनना। कहानी है जापान में एक आदमी ने अपने घर को तोड़ करके दोबारा बनाना शुरू कर रखा था। जैसे घर पुराना हो जाता है, तोड़ करके नया कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हुआ था। घर का जो तोड़ फोड़ करके नया कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा था, उस काम के दौरान उनके सामने एक दृश्य आता है। उस टूटी हुई दीवार की पीछे की तरफ से जब वो देखते हैं तो जो चौखट लगी हुई है घर की, उस चौखट के पीछे एक छिपकली फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि चौखट में बाहर की तरफ से जो कील गाड़ी गई वो अंदर की तरफ से छिपकली के पाँव में गड़ गई, जिस वजह से वो छिपकली का पाँव वहीं की वहीं रुक गया और वो छिपकली मूव नहीं कर पाई। ये दृश्य देख के पहले तो वो इंसान बहुत दुखी हुआ, उसको अंतर मन तक काफ़ी कष्ट हुआ। ऐसा जीव को तकलीफ में देख करके सबको ही तकलीफ थोड़ी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन उसके सामने आई। जब उसने उस चीज़ को बाहर की तरफ से आके देखा तो उसे ये याद आया कि ये कील तो कभी उसके घर में 5 साल पहले गाड़ी गई थी, किसी फोटो या चीज़ को लटकाने के लिए 5 साल पहले। जब उसको ये बात ध्यान आई वो और भी हैरान रह गया कि 5 साल तक एक छोटी सी छिपकली कैसे जीवित रह सकती है बिना हिले डुले उस बंद कमरे की अंधेरी दीवार के अंदर। क्योंकि छिपकली के लिए तो वो दीवार के अंदर की तरफ से ही बंद थी, अंधेरा और बिना हिले डुले। खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हुआ, ये जीवित कैसे है? इस रहस्य को सुलझाने की उसने कोशिश करी और इसके लिए उसने अपने घर के कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया कि मैं देखना चाहता हूँ ऐसा हुआ कैसे, ये संभव कैसे है कि 5 साल तक छिपकली बिना हिले डुले उसी जगह पे रुकी हुई है। तो थोड़ी देर बाद ही या थोड़े दिन बाद, ऐसा कुछ कहानी में था, थोड़ी देर बाद ही उसे ये दिखाई देता है कि कहीं से एक दूसरी छिपकली मुंह में खाना दबाए अपनी उस पहले वाली फंसी हुई छिपकली की मदद करने के लिए आती है और उसको खाना अपने मुंह से उस तक पहुंचा देती है। ये दृश्य देखकर वो आदमी दुखी होने के साथ साथ खुश भी थे। और जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे दिमाग में ये आया कि इंसान अपने माँ बाप को उनकी बीमारी में छोड़ देते हैं और एक छिपकली अपने एक साथी के मरने की उम्मीद किए बिना पिछले 5 साल से उसकी मदद कर रही है। और पिछले 5 साल से वो छिपकली भी बिना अपने ऊपर मतलब यूं किए कि हाँ मुझसे नहीं होगा या कुछ भी अपने आप को नेगेटिव विचार दिए, उस जगह पे जीवित है और दोनों एक दूसरे की मदद करके 5 साल से सरवाइव कर रहे हैं। तो इंसानी जाति तो दिमाग के साथ पैदा हुई है, छिपकली तो एक छोटा सा मतलब बिना दिमाग का भी कहना गलत होगा वैसे तो, पर इंसान जितना दिमाग तो नहीं होता है उसके पास। तो इंसान अपने दिमाग का अगर सही उपयोग करें, भावना रहित होने की बजाय भावनाओं सहित अगर जीवन जीने की कोशिश करें तो हमारा जीना भी आसान होगा और हमारे साथ वाले लोगों का जीना भी आसान होगा। जब एक छिपकली अपने साथी छिपकली को मरने से बचा सकती है तो इंसान क्यों नहीं। बहुत बार ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाई बहनों की बीमारी से परेशान हो जाते हैं, दूर भागते फिरते हैं, निराश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कब इस चीज़ से पीछा छूटेगा और वो छिपकली 5 साल से उसको जीवित रखे हुए है। तो किसी को भी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो ज़रूर कभी किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करना। कहीं अपने फैमिली में किसी को आपको ज़रूरत लगे कि हाँ उस इंसान की थोड़ी मैं मदद करूँ तो वो आगे जीवित रह सकता है या ग्रोथ कर सकता है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे बताना भी कि कहानी वाकई में सुनाने लायक थी या नहीं थी। मिलती हूँ ऐसी अच्छी सी शानदार सी कहानी के साथ दोबारा आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय।